नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। देहरादून से खबर है, जहां वित्तीय वर्ष का पहला दिन है और अवकाश के बावजूद मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं और सचिवालय में सीएम धामी ये बैठक कर रहे हैं। अफसरों को मुख्यमंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और समय से बजट खर्च पे सीएम धामी का फोकस है। उत्तराखंड एट 25 को लेकर भी सीएम ने समीक्षा की है। तो समय से बजट खर्च पे मुख्यमंत्री धामी का फोकस है कि जो बजट आवंटित किया गया है वो समय पे खर्च हो। अवकाश के दिन भी बैठक यहां पे की जा रही है और वित्तीय वर्ष का पहला दिन जिसमें अवकाश के बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक कर रहे हैं और सचिवालय में सीएम धामी ये बैठक कर रहे हैं, जिसमें कई अलग अलग विभागों के अधिकारी जो हैं वो मौजूद है और अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश इस बैठक में दिए जाएंगे। तो समय से बजट खर्च पे मुख्यमंत्री धामी का फोकस है। उनकी कोशिश ये रही है कि जो बजट आवंटित किया गया है वो सही योजनाओं पर सही वक्त में सही जगह वो खर्च किया जाए। कैसे उत्तराखंड को आगे ले जाया जाए विकास के पथ पे, पर्यटन के लिहाज से कनेक्टिविटी को कैसे बेहतर किया जाए, इस पे उनका फोकस रहा है। और सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 11:30 बजे सचिवालय पहुंच चुके थे और अभी उनकी उत्तराखंड एट द रेट 25 जो राज्य सरकार की कोशिश है कि जब उत्तराखंड 25 वर्ष का हो तो देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग धंधे, पर्यटन, नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बेहतर एयर रोड कनेक्टिविटी, इन सारे विषयों को लेकर राज्य सरकार ने अपना एक बड़ा विस्तृत एजेंडा तैयार किया है। इस पर मुख्यमंत्री अफसरों से निर्देश ले रहे हैं और आज महत्वपूर्ण बात यह है, शनिवार को सामान्य तौर पर सचिवालय में कामकाज नहीं होता है, सचिवालय में अवकाश होता है, परंतु आज अवकाश के दिन भी मुख्यमंत्री के कारण सचिवालय खुला है और मुख्यमंत्री की बैठक चल रही है। आज ही वित्तीय वर्ष का पहला दिन 1 अप्रैल भी है, जब नए बजट के खर्च योजनाओं के सापेक्ष शुरू होंगे। अब राज्य सरकार की तैयारी ये है, जैसा हमारे सूत्र बताते हैं, कि प्रत्येक माह विभागवार आवंटित होने वाले बजट की समीक्षा होगी और योजनाओं में देरी पर अब लापरवाह अफसर और कर्मचारी भी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा है कि क्लोजिंग के समय बहुत तेजी से पैसे खर्च करना, अनावश्यक अनुमतियां देना कहीं ना कहीं ये बताता है कि वर्ष भर बजट को रोका गया और एकाएक बजट क्लियरेंस करने के लिए बजट को किया गया। लिहाजा मुख्यमंत्री की जो समीक्षा बैठक है उसमें बजट पर भी उन्होंने निर्देश दिए हैं, ऐसा हमारे सूत्रों ने बताया। ऐसे में कोशिश ये है सुदीप के जो बजट दिया गया है वो सही वक्त पे सही जगह उसका खर्च भी हो। कई बार ये देखा जाता है कि बजट आवंटित किया गया लेकिन वो खर्च ही नहीं हो पाता। जी बिल्कुल सही बात है। दो बातें हैं, मसलन किसी योजना की आवश्यकता किसी ग्रामीण इलाके में मान लीजिए आज सड़क की आवश्यकता है और उसका एस्टीमेट शासन को पहुंच चुका है और उस पर यदि समय से जीओ न जारी हो और आने वाले समय में बारिश का समय है तो पहले ही रोड खराब है और बारिश से और खराब हो गई। दूसरा, एक तो लोगों को समय से योजना का लाभ नहीं मिल पाया, दूसरा सड़क की स्थिति और अधिक खराब होने से उसका जो वर्क ऑर्डर का यानी जो कुल खर्च होने वाली धनराशि है वो भी बढ़ गई। यानी दोनों ही स्थितियों में सरकार के सामने समस्या है, पहला जनता नाराज और दूसरा जो बजट खर्च का जो लेआउट है वो और बढ़ जाता है। साथ ही वित्तीय इसको निमित्ताएं भी कैग मानता है। समय समय पर जो पटल पर रिपोर्ट रखी जाती है ऑडिट की, वो ये बताती हैं कि लापरवाही भी एक बड़ी वजह है। वित्त में कुशल प्रबंधन बहुत जरूरी है। पैसा कम होना एक अलग दीगर बात है, परंतु वो सही समय से सही योजना और सही मद में खर्च हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो यह अहम बैठक इस वक्त चल रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से नुकसान और राज्य में अलग अलग जगहों पे आपदा की स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और बारिश से हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जोशीमठ और अन्य क्षेत्रों में बारिश की समीक्षा कर हालात पे नजर रखने को कहा है और सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हर क्षेत्र में नजर रखें, जहां भी जरूरत हो वहां तुरंत सहायता पहुंचाई जाए। इसके अलावा बारिश और ओलावृष्टि के जिन जगहों पे कितना नुकसान हुआ है उसका भी आकलन किया जाए, रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि पीड़ितों को
मदद दी जा सके, जो इससे प्रभावित हुए हैं उनकी मदद की जा सके। जैसे कि अब चारधाम यात्रा हमारी प्रारंभ हो रही है, तो चारधाम यात्रा की भी साथ साथ सारी तैयारियां हो जाएं, सारे मार्ग ठीक प्रकार से चालू हो जाएं, कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और चारधाम यात्रा के लिए आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 8 लाख के लगभग रजिस्ट्रेशन हमारे हो गए हैं। और इस बार यात्रा की तैयारी भी जो काफ़ी बाद में होती थी, पहले के सालों में अगर अप्रैल माह में यात्रा प्रारंभ होती थी या मई में होती थी, तो उसी के कुछ दिनों पहले पिछले साल भी हमारी 4-5 दिन पहले यात्रा की तैयारी प्रारंभ हुई थी। लेकिन इस बार हमने यात्रा की तैयारी दिसंबर माह, जनवरी माह से शुरू कर दी थी। और मैंने भी उसके लिए अभी तक 3 से 4 मीटिंगें लगातार हम लोग कर चुके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट वाइब्रेंट विलेज के तहत उत्तराखंड में गांव की संख्या बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दिए हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस विषय पे अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। बता दें कि 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जौलीग्रांट एयरपोर्ट पे अलग से काफी बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी। और मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वक्त में गांव को देखने लोग आएंगे और इतनी अच्छी सुविधाएं वहां पे दी जाएंगी कि लोगों के वो आकर्षण का केंद्र होगा। मंत्री जी नीति और मलारी गए थे और उन्होंने वहाँ से कल दूरभाष पर मेरी बात भी हुई थी और वो कार्यक्रम में भी जुड़े थे। चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ये महत्वाकांक्षी योजना है वाइब्रेंट विलेज, और उन्होंने माणा प्रवास के दौरान इन सभी गांवों को, जो भारत के पहले अंतिम गांव के रूप में हम लोग जानते हैं उनको हैं ही, उन सभी गांवों को प्रथम गांव कहा है कि वो भारत के प्रथम गांव होंगे और प्रथम गांव के रूप में ही उनके विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। उस दिशा में हमको 4 गांव अभी पहले चरण में नीति, मलारी, माणा और गुंजी 4 मिले हैं। इसके बाद अभी MHA कुछ गांव और भी जो है भारत का गृह मंत्रालय और गांवों को भी सर्च कर रहा है। उसमें भी हमें लगता है कि उत्तराखंड के और भी गांव सम्मिलित किए जाएंगे तो उनका तेज़ी से विकास होगा। मैं समझता हूं कि वो गांव सभी के लिए निकट भविष्य में देखने योग्य होंगे। जो भी हमारे उत्तराखंड के अंदर आएंगे, हम लोग प्रयास करेंगे कि वो इन गाँवों तक भी जाएं। सुदीप जैन इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट वाइब्रेंट विलेज के तहत उत्तराखंड में गांवों की संख्या बढ़ सकती है, ऐसे संकेत मुख्यमंत्री दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए चीन सीमा से सटे जो गांव हैं, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, और ऐसे गांव खाली ना होने पाए, ऐसे गांव में लोगों की बसावट हो, अच्छी सुख सुविधाएं मिलें, ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार का फोकस है, जिसके तहत वाइब्रेंट विलेज योजना लाई गई थी। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि इनकी संख्या बढ़ सकती है। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विभाग है, जो मंत्रालय है, वो इसकी समीक्षा कर रहा है और जल्द ही उत्तराखंड के अभी जो 4 गांव हैं, इनकी संख्या बढ़ सकती है। हमारी जानकारी ये है कि करीब 60 ऐसे गांव हैं जो चीन सीमा के निकट कुमाऊं और गढ़वाल मंडल से सटे हुए आते हैं। इनकी संख्या बढ़ाकर मुख्यमंत्री कहते हैं कि जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो वहाँ विकास कार्य इतने अधिक होंगे कि लोग इन गाँवों को देखने आएंगे और गाँव के लोग भी खुद को समृद्धशाली और संपन्न महसूस करेंगे। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहें, कुछ और खबरों पे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तराखंड में गांव की संख्या बढ़ सकती है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर कहा कि राज्य सरकार यात्रा की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा बैठक कर रही है और प्रदेश में यह पहला मौका है जब चारधाम यात्रा की तैयारियां जनवरी से शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग करने के लिए कहा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने भारत सरकार की तरफ से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। प्रारंभ होने में 20 दिन हैं और बर्फबारी हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि अभी बर्फबारी हो जा रही है, आगे मौसम अच्छा रहेगा और सभी जो यात्रीगण आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए हम समुचित प्रबंध कर रहे हैं, समुचित व्यवस्थाएं कर रहे हैं। यात्रा प्रारंभ होने में
और उत्तराखंड सरकार आगामी चारधाम यात्रा के मद्देनजर यात्रा मार्ग पे हेल्थ एटीएम भी स्थापित करने जा रही है। दरअसल बीते हुए वर्ष में यात्रा के दौरान यमुनोत्री केदारनाथ धाम में कई यात्रियों की जान गई थी, जबकि कई यात्रियों की हालत बिगड़ी थी और एटीएम हेल्थ मशीन के माध्यम से मौके पर ही 70 से ज्यादा टेस्ट किए जा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार का प्रयास चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाना है, लिहाजा हेल्थ एटीएम स्थापित किए जाएंगे। बता दें कि एटीएम द्वारा 70 से ज्यादा परीक्षण किए जा सकेंगे और टेलीमेडिसिन सेवाएं भी दी जाएंगी। हेल्थ एटीएम का शुभारंभ 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा। आता है तो हम 50-60 जगह जो है उनके लिए एक एक हेल्थ एटीएम लगा रहे हैं ताकि वो वहाँ पे अपनी जांच करा सकें। हमारे डॉक्टर्स को वहाँ पे बता देंगे और उसमें यह है कि कहीं पे भी वो अपने एटीएम हेल्थ के तहत जो अपनी जांचें करा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम चारधाम यात्रा के लिए व्यवस्था ला रहे हैं और इसमें अभी CSR फंड से हमको 50 हेल्थ एटीएम मिली हैं। अगर ये सक्सेस रही तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इस बार भारत सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए जितनी एम्स की फैकल्टी है, जितने देश के मेडिकल कॉलेजों में जो फैकल्टी है, उनको भी चारधाम यात्रा में लगाने के लिए हमसे कहा है। और मुझे लगता है कि इस बार डॉक्टरों की कमी अब नहीं होगी, क्योंकि पूरे देश के जो ट्रेनिंग वाले अच्छे डॉक्टर हैं, जो एम्स में अच्छे डॉक्टर हैं, उनको भी इस बार हम चारधाम यात्रा में लगाने जा रहे हैं। हेल्थ एटीएम ये और उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला थम गया है। हालांकि इस बार इससे पहाड़ में खेती से लेके सड़कों का काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार जहां खेती बागवानी में हुए नुकसान का सर्वे रिपोर्ट तैयार करा रही है, वहीं मुख्यमंत्री धामी ने भी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और क्षेत्र में एक्टिव होकर पूरी जानकारी शासन को भेजने को कहा है। जबकि मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 3 दिन तक मौसम पूरी तरह साफ होने के आसार नहीं हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों से जारी बारिश का सिलसिला तो थम गया है, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट बरकरार रखा है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 48 घंटों में भी पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। बीते 24 घंटे में भारी बारिश का जो सितम था वो पहाड़ों से लेकर रामनगर में देखने को मिला। यही वजह रही कि कल रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सचिवालय आपदा केंद्र आए और अफसरों को निर्देश दिए। राज्य सरकार के सामने अब अगली बड़ी चुनौती केदारनाथ धाम की है, क्योंकि यात्रा शुरू होने में करीब 20 दिन का समय बचा है और बारिश बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग अभी तक दुरुस्त नहीं किया जा सका है। मौसम विभाग का आकलन ये है कि 3 तारीख के बाद यानी 3 अप्रैल के बाद मौसम पूरी तरह ही साफ हो सकेगा। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में कई इलाकों में भारी बारिश से खेती और बागवानी को काफी नुकसान पहुंचा है। यहां तक कि सड़कों को भी नुकसान हुआ है और जिसकी राज्य सरकार ने तलब रिपोर्ट की है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि शासन को अधिकारी जल्द से जल्द रिपोर्ट उपलब्ध कराएं और इसके आधार पर कृषि के नुकसान की भरपाई की जाएगी और किसानों को नियमों के मुताबिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो बारिश से चूंकि कई जगह नुकसान हुआ और उस नुकसान की अब भरपाई कैसे हो, इसको लेकर जानकारी इकट्ठा की जा रही है, रिपोर्ट देने को कहा गया है। पिछले 24 घंटे में काफ़ी तेज़ बारिश कुछ स्थानों पर हुई है, जिससे किसानों की फसलों का भी नुकसान हुआ है, विशेषकर गेहूं की और जो अन्य जो मौसमी खेती है उन सभी को नुकसान हुआ है। उसके लिए कृषि विभाग को और आपदा प्रबंधन विभाग मिलकर उसका आकलन करवाने के लिए कहा है। आकलन होते ही निश्चित रूप से जो भी सहायता सरकार की तरफ से होती है वो सहायता हम लोग करेंगे। और तेज बारिश और ओलावृष्टि से कालाडूंगी में किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश इतनी तेज थी कि जो नुकसान है वो काफी ज्यादा हुआ है और ओलावृष्टि से भी फसलें चौपट हो गई। बारिश और आंधी तूफान हुआ है, उससे तो किसानों की कमर टूट चुकी है, क्योंकि कहीं पर भी गेहूं खड़ा नहीं दिख रहा है। और उससे पहले जितने भी जंगली जानवर
और पालतू पशु जो छोटे पशु हैं उनके द्वारा भी किसानों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और अब तो कल की बारिश ने तो बिल्कुल ही कमर तोड़ दिया, क्योंकि नीचे की सरकार है जो भी है वो तो किसान पर गौर नहीं कर रही है, मगर ऊपर वाले ने भी कल किसान पर बहुत बुरी मार मारी है, जिससे उसकी कमर टूट चुकी है। वो अगर उसे सही मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो वो आत्मदाह की स्थिति में भी आ सकता है। जो कल ओलावृष्टि हुई और जो तूफान आया उससे काफ़ी नुकसान हुआ किसानों को। ये जो बागवानी क्षेत्र में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, और इससे पहले जो आवारा पशु हैं वो भी काफ़ी नुकसान करते रहते हैं किसानों का, और जंगली हाथी हो गए या जंगली वन्य जीव जो भी हैं उनका भी मुआवजा किसान को नहीं मिल पाता है समय पर, और जो मिलता भी है वो बहुत कम मिलता है। अब ऐसे में हो सकता है अन्नदाता धीरे धीरे खेती से अपना मुंह मोड़ ले, क्योंकि जब नुकसान होते रहेगा किसी काम में तो फिर आदमी उस काम को करने से पीछे हटता है, और किसान की स्थिति इतनी दयनीय है कि वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है। और ऐसे में अब ये ओलावृष्टि और ये जो मार पड़ी है तो इससे क्या है कि कल को गेहूं की कटाई वगैरह इन सब चीज़ों की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो उससे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी अडानी के खिलाफ सवाल उठा रहे थे, इसलिए उनका मुंह बंद कराने के लिए केंद्र सरकार ने उनकी संसद से सदस्यता समाप्त करने का षड्यंत्र रचा। यशपाल आर्य ने कहा कि आज जनता महंगाई से त्रस्त है, लेकिन सरकार को जनहित की ओर दिखाई नहीं देता। राहुल गांधी जी के साथ जिस तरह से लोकसभा की सदस्यता से उन्हें बर्खास्त किया गया, और जबकि समय था 30 दिन का समय उसी कोर्ट ने, उसी न्यायालय ने दिया था, लेकिन इन्हें इंतजार नहीं किया और 24 घंटे में आनन फानन में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। इसी को लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित है और हमारे जिलों भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर आगे भी हमारे 1 महीने का जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। और उत्तराखंड पुलिस पहाड़ के दूर दराज के इलाकों में सुरक्षा और जनता की सुविधा के लिए होम तहसील खोलने पर विचार कर रही है, ताकि पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों तक पुलिस की सुविधा मिल सके, जिससे लोगों की समस्याओं का हल भी निकले और सुरक्षा भी चाक चौबंद रहे। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि शुरुआती 6 जिलों में होम पोस्टिंग शुरू की थी और वो बड़ा सफल अनुभव भी रहा, लेकिन अब होम तहसील खोलने पर भी निर्णय लिया जाएगा। होम पोस्टिंग अलाउ की थी, ठीक है, और वो बड़ा सफल एक्सपेरिमेंट रहा था। उससे हमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, इनमें जाने वाले इच्छुक पुलिसकर्मी मिल गए थे। उससे वहाँ पे प्लान की समस्या का भी हल हुआ था। तो अभी मैं जब रिमोट क्षेत्रों में गया, मलारी और सुराई थोटा में, तो मैंने रियलाइज़ किया कि इन क्षेत्रों में कोई ऐसे पद के दुरुपयोग की संभावना नहीं है इतनी ज़्यादा। उत्तराखंड के होम तो डीजीपी अशोक कुमार का बड़ा ऐलान है ये कि उत्तराखंड में अब होम तहसील जो है वो खोलने पे विचार किया जा रहा है, और कोशिश यही है कि लोगों की सुविधाओं को बेहतर किया जाए, लोगों की जो दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाए। और पौड़ी के पैठानी बाजार में अतिक्रमण पर सरकार का जल्द हथौड़ा चलेगा। वहीं सरकार के इस फैसले से पैठानी बाजार के व्यापारी और स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। लोग चाहते हैं कि प्रशासन मुख्य बाजार में बुलडोजर ना चलाए और इसकी वैकल्पिक व्यवस्था अपनाए, जिससे कई साल पूर्व से इस बाजार को बचाया जा सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।